नमस्कार, महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हफ्ते भर की बड़ी खबरों वाले इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महारेल द्वारा निर्मित 4 रेलवे ओवरब्रिज, 4 भूमिगत मार्ग और 1 रोड अंडर ब्रिज का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेलवे फाटकों पर यातायात की भीड़ कम करना, आवागमन को सुरक्षित और सुगम बनाना और लोगों का समय बचाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने अगले 3 वर्षों में राज्य भर में 145 रेलवे ओवरब्रिज बनाकर महाराष्ट्र को रेलवे फाटक मुक्त बनाने का लक्ष्य दोहराया। नागपुर में मुख्यमंत्री फडणवीस ने सफाई कर्मियों के लिए स्वप्न पूर्ति आवासीय परियोजना का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर 500 नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन दिया और कहा कि सरकार उनके आवास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए लगातार काम कर रही है। महाराष्ट्र में जितने सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, सभी को 300 स्क्वायर फुट तक हम मकान बिना पैसे का मुफ्त में देंगे, ये निर्णय हमने किया। नागपुर के दाभा क्षेत्र में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर का मुख्यमंत्री फडणवीस ने निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये केंद्र कृषि प्रदर्शनियों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और साथ ही व्यावसायिक आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनेगा। लगभग 235 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहा यह केंद्र देश का सबसे बड़ा कृषि कन्वेंशन सेंटर होगा, जिससे नागपुर को नई पहचान मिलेगी। साथ ही कृषि, निवेश और एग्री बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत नागपुर से बोधगया दर्शन विशेष रेल यात्रा का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाकर करीब 800 वरिष्ठ श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन रवाना की। योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की निःशुल्क, सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा का अवसर प्रदान करना है। इस पहल से श्रद्धालुओं को भगवान बुद्ध की पावन तपोभूमि के दर्शन और आध्यात्मिक अनुभव का अवसर मिलेगा। पुणे में मुख्यमंत्री फडणवीस ने जगतगुरु संत ज्ञानेश्वर माउली की पालकी के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने वारी को समानता, सेवा, श्रद्धा और मानवता का प्रतीक बताते हुए वारकरी श्रद्धालुओं के साथ संवाद किया और पंढरपुर वारी पर बनी डॉक्यूमेंट्री की सराहना की। वहीं पुणे के सासवड में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पालकी के दर्शन कर श्रद्धालुओं के साथ सहभोज किया। जेजूरी बेलसर मार्ग पर हुए हादसे के बाद उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। राज्य ने मृतक वारकारियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता और सभी घायलों के निःशुल्क उपचार की घोषणा की है। अपघातामध्ये 3 स्त्रियांचा मृत्यू झालेला आहे। त्यांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहते आणि खरोखरच मनाला धक्का देणारी घटना आहे। ह्याच्यामध्ये अजून 7 स्त्रिया जखमी आहेत। जखमींचा उपचार इथे चालू आहे। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि कर्ज माफी योजना से 2 लाख रुपए तक की बकाया ऋण सीमा की शर्त हटाने का ऐलान किया है। विधानसभा में अंतिम सप्ताह प्रस्ताव का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इससे पहले योजना से बाहर रह गए हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। पहले 2 लाख से अधिक बकाया होने पर किसान योजना से बाहर हो जाते थे, लेकिन अब वे अतिरिक्त राशि जमा कर योजना का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने साइबर अपराध, 58 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट घोटाले, बोगस बीजों पर कार्रवाई, कानून व्यवस्था, पुणे जहरीली शराब कांड, ऊर्जा आपूर्ति और नलगंगा वैनगंगा नदी जोड़ परियोजना समेत कई जनहित के मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतले जे लोक होते, ज्यांना 50,000 रुपयापर्यंत आपण म्हटलं होतं, त्यांनाही 2 लाखापर्यंत कर्जमाफी झाली। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र विकास, निवेश, जनकल्याण और जनहित के मुद्दों पर केंद्रित रहा। विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विकास, परिवहन, आवास, रोजगार और क्षेत्रीय विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। या विकास कामामध्ये पारदर्शकता, गुणवत्ता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांचा विश्वास अधिक बळकट करण्यासाठी परब साहेब सोशल अँड टेक्नॉलॉजी ऑडिट मेकॅनिझम टप्प्याटप्प्याने आम्ही लावणार। तो ये थे इस हफ्ते के महासरकार डायरी के प्रमुख अपडेट्स। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। देखते रहिए आज तक।